हेलो लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो पे आप सभी को स्वागत करता हूं। और यह जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। और आप देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का एबीटीएस सोल्व लेकर आया हूं, जिसमें मैं एमसीक्यू और एसएक्यू बताऊंगा जो आपके सेंटअप के एग्ज़ाम के लिए और फाइनल एग्ज़ाम जो 2025 में आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी मैं 4 सेट, ये सेट 5 है, और इसके पहले भी मैंने 4 सेट अपलोड कर दिया हूँ। यदि आपको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एबीटीएस सोल्व 2025। वहाँ पे आप जाकर आपको 4 सेट मिल जाएगा। ये 5 नंबर सेट है। हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड भी हो सकता है, क्योंकि मैं लगातार पेपर सोल्व कर रहा हूँ एबीटीए का, तो हो सकता है क्वेश्चन मैच होगा। तो जो मैच कर रहा है प्रीवियस सेट से, तो आप उसे छोड़कर बाकी सब जरूर लर्न करिएगा। मैंने अपने 7 ईयर्स एक्सपीरियंस से देखा है कि डायरेक्ट एबीटीए से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू और एसएक्यू का। ठीक है, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ भी जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कमेंट करके आपको बताना है कि आप पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं एमसीक्यू। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये बोथ लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। मैं हिंदी को डिस्कस करूंगा, इंग्लिश आपको इसके नीचे मिल जाएगा। चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं। ठंडे युद्ध में 2 महाशक्तियां थी, तो अमेरिका, सोवियत संघ। वर्षा संधि किसके प्रयास से बनी थी? तो सोवियत संघ के। बेलग्रेड सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1961 में। सीटीबीटी संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी? तो 1996 में। भारत की विदेश नीति के निर्माता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। 1998 में भारत ने दूसरी बार परमाणु बम विस्फोट कहाँ किया था? तो पोखरण में। संयुक्त राष्ट्र का गठन किस सम्मेलन में हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राज्य एक से अधिक प्रतिनिधि भेज सकते हैं, तो सामान्य सभा में। सुरक्षा परिषद में वीटो अधिकार के बिना सदस्य है तो 10 है। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था के सदस्य का कार्यकाल प्रत्येक वर्ष 1/3 समाप्त होता है? तो आर्थिक और सामाजिक परिषद के। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत क्या है? तो महाभियोग। भारत की संसदीय प्रणाली में वास्तविक शासक कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। भारत की द्विसदनीय संसद के उच्च सदन में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामांकित करते हैं? तो 12 सदस्यों को। राज्य विधानसभा के निचले सदन का नाम क्या है? तो विधानसभा। भारत की संघीय अदालत कौन सी है? तो सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक रिट है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। उच्च न्यायालय के अधीन कौन सी अदालत कार्य करती है? तो अधीनस्थ न्यायालय। भारत की सबसे निचली अदालत कौन सी है? तो न्याय पंचायत। उपभोक्ता संरक्षण अदालत के कितने स्तर है? तो 3। पश्चिम बंगाल में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कब लागू हुई थी? तो 1973 में। ग्राम पंचायत की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधान। नगर पालिका का मुख्य प्रशासक कौन होता है? तो महापौर। कलकत्ता नगर निगम के महापौर का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचित पार्षद। अब देखिए संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न यानी एमसीक्यू देख लीजिए आप लोग फटाफट। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, आपका एक लाइक मेरे को दूसरे वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। कमेंट भी जरूर करना है किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को। एक ध्रुवीय विश्व से क्या तात्पर्य है? तो एक ध्रुवीय विश्व का अर्थ है जब एकमात्र शक्तिशाली देश विश्व के अन्य देशों को प्रभावित करता है। कॉमेकॉन का पूरा नाम क्या है? तो कॉमेकॉन का पूरा नाम हो रहा है काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस है, अथवा नेटो का पूरा नाम क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
ट्रूमैन सिद्धांत का एक सिद्धांत लिखो। तो ट्रूमैन सिद्धांत का एक सिद्धांत है सोवियत विस्तार को रोकना। द लिमिट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक वीके कृष्ण मेनन द्वारा लिखी गई है। और देख लिया अथवा में पंचशील नीति का क्या अर्थ है? तो पंचशील नीति में शांति और सहयोग के 5 सिद्धांत शामिल है। 1972 में शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत की विदेश नीति की एक विशेषता लिखे। तो भारत की विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता गुटनिरपेक्षता है। भारत की नो फर्स्ट स्ट्राइक परमाणु नीति के निर्माता कौन प्रधानमंत्री है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की मुख्य सीमा क्या है? तो महासभा के पास बाध्यकारी निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य देशों का नाम लिखे। तो अमेरिका व रूस। आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्य लिखे। तो आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। यूनिफेस का पूरा नाम क्या है? तो यूनिफेस का पूरा नाम हो रहा है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के चुनाव में संयुक्त राष्ट्र के कौन से 2 अंगों के सदस्य मतदान करते हैं? तो सामान्य सभा और सुरक्षा परिषद के सदस्य। महासचिव के चयन में सुरक्षा परिषद की सहमति पद्धति का वर्णन करें। तो सहमति विधि के तहत चयन। मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य विधानसभा के नेता के रूप में मुख्यमंत्री के 2 कार्य बताए। तो नीति निर्धारण और प्रशासनिक निर्णय लेना। राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है? तो विधानसभा में बहुमत वाले दल के नेता को। किस स्थिति में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से भी शक्तिशाली है? तो मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में। पिल का पूरा नाम क्या है? तो पिल का पूरा नाम हो रहा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अथवा सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है और क्या क्या है? तो 3 भागों में। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और अपील। जिला परिषद का सामान्य कार्य क्या है? कार्य कितना दिनों का होता है? तो 5 साल का। पंचायत समिति की एक अस्थायी समिति का नाम बताइए। तो शिक्षा और स्वास्थ्य। नगर पालिका के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो पार्षद। और यहाँ पर इसी का इंग्लिश वर्जन आपको नीचे दिया गया है। आप इसे इंग्लिश वर्जन वाले लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं वीडियो को धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ लेके चला जा रहा हूँ, क्योंकि पिछले बार जो मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट है इंग्लिश मीडियम का, वो लगातार कमेंट करते थे कि सर हम लोग के लिए भी वीडियो बना दीजिए या हम लोग के लैंग्वेज के ऊपर भी बना दीजिए इंग्लिश लैंग्वेज में। तो संभव नहीं हो पाया। तो इस बार मैं सोचा कि क्यों ना डायरेक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ लेकर चला जाए। तो इसीलिए मैं ये प्लान करके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि ABTS से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 10 पेपर सोल्व करा दूंगा, हर सब्जेक्ट का आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप देख सकते हैं ये लास्ट काउंसलर्स इसका आंसर दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।